हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक इंजन। पिछली वीडियो में हमने HTML टेबल के बारे में समझा था, जिसमें हमने टेबल, TR, TH, TD, टी बॉडी, टी हेड, ये सब हमने डिटेल में सारे टैग समझे थे और साथ में हमने कॉल स्पैन और रो स्पैन को भी प्रैक्टिकली समझा था। आज से हम HTML के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर्म्स स्टार्ट करने वाले हैं। आपने वेबसाइट्स पर लॉगिन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म या कॉन्टैक्ट फॉर्म और सर्च फॉर्म जरूर देखा होगा। जब आप किसी वेब पेज पर जाते हैं तो वहाँ दिया होता है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ये सब दिए होते हैं। आज हम समझेंगे कि HTML में ये फॉर्म कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और हम एक फाइल बनाते हैं फॉर्म टैग के नाम से, और फिर उसके अंदर हम अपना फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा VS कोड ओपन हो गया है। मैं यहाँ फॉर्म टैग के अंदर HTML फाइल के अंदर एक फॉर्म टैग के नाम से form.html के नाम से एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ एक वॉलेट प्लेट जनरेट कर लूँगा और इसको टाइटल दे दूंगा फॉर्म टैग। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है कि किसके अंदर टेबल कैसे बनाते हैं या फिर लिस्ट क्या होते हैं, तो ये सब का प्लेलिस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तो आप इसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को ऑन नहीं किया, तो आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो हमने ये टाइटल वगैरह लिख लिया। अब बात करते हैं HTML फॉर्म होते क्या हैं। तो HTML फॉर्म का यूज़र से इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, फ़ोन नंबर, जेंडर, हॉबीज़ और दूसरी इंफॉर्मेशन जो यूज़र से रिलेटेड होता है, वो सब इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। HTML फॉर्म्स मेनली यूज़र इंटरफेस क्रिएट करता है। फॉर्म्स का डेटा एक्चुअली सर्वर पर कैसे प्रोसेस होगा, वो हम बैकएंड में देखेंगे। आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा स्क्रीन पे ये फॉर्म, जैसे लॉगिन फॉर्म क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्या होते हैं और ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को जैसे दिखाया, इस तरीके का ही हम आगे वीडियो के अंदर ये सब फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे फॉर्म टैग लिखते हैं। फॉर्म टैग जब जब स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले वो फॉर्म टैग के साथ स्टार्ट होता है। तो हमने यहाँ फॉर्म टैग लिख दिया। फॉर्म टैग फॉर्म का कंटेनर को होता है, मीन्स कि ये कंटेनर की तरह वर्क करता है। जैसे हम टेबल स्टार्ट करते हैं तो टेबल टैग का यूज़ करते हैं, इसी तरीके से जब हम फॉर्म टैग स्टार्ट करते हैं तो फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और ये एक कंटेनर होता है। फॉर्म के अंदर हम डिफरेंट इनपुट फील्ड और बटन ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे एक हेडिंग टैग ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ H2 लगाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा रजिस्ट्रेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन। मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द लिख दिया और हम इसको वेब ब्राउज़र पे रन करके ज़रा एक बार देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ लाइव सर्वर पे जाके क्लिक किया और ये हमारा वेब ब्राउज़र पे ओपन हो गया, जहाँ यहाँ लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन। अब हम इसमें देखते हैं लेबल टैग क्या होता है, इनपुट टैग क्या होता है। इनपुट टैग, तो हम इसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे हम एक लेबल टैग लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक लेबल लिखूँगा। हमने लेबल लिखा और लेबल के अंदर मैं नेम में लिखूँगा, नेम एंड कोलन। तो इस तरीके से नेम ऐड हो जाता है। अब फिर इसी के नीचे मैं इनपुट टाइप ऐड करूँगा। तो हम लिखेंगे इनपुट और मैं टाइप में कर दूँगा टेक्स्ट, कि मतलब सिंपल टेक्स्ट के लिए मैं टेक्स्ट यूज़ करूँगा और मैं इसे यहाँ पे क्लोज कर दूँगा। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टैक्स, इसके अंदर आपको इनपुट ऐड करना है और जो लेबल होता है वो यूज़र को बताता है कि इनपुट फील्ड में क्या इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। हम ज़रा चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने नेम लिखा है और यहाँ पे आप अपना जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो। जैसे हम ये कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये जो नेम लेबल होता है ये बताता है इनपुट फील्ड के अंदर हमने क्या लिखना है। तो चलते हैं VS कोड पे और कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। तो मैं VS कोड ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा, पहले आईडी ऐड करूँगा मैं इसकी। आईडी क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आईडी ऐड किया
और आईडी में मैंने रख दिया नेम। मैंने यहाँ पे आईडी में रख दिया नेम, और यहाँ लेबल में मैं लिखूंगा 4। मैंने लिख दिया 4, और यहाँ भी मैं नेम कर दूंगा। तो जो यहाँ जो हमने 4 और आईडी को मैच करने के लिए लिखा है, कि मीन्स कि ये गुड प्रैक्टिस होती है। अगर हम इस तरीके से नेम मेंशन करें कि हम इस पे क्लिक करें तो ये कॉलम, ये जो लेबल है, ये लेबल इस इनपुट के साथ मैच करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 4 किसके लिए, नेम के लिए, और आईडी यहाँ पे हमने यहाँ आईडी पास कर दी है। और आगे चलते हैं तो इसके अंदर हम लिखेंगे एक आईडी लिख दिया हमने। अब हम प्लेस होल्डर लिखेंगे इसके अंदर। प्लेस होल्डर मैं बताता हूँ आगे क्या होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लेस होल्डर। मैंने लिखा प्लेस होल्डर, और यहाँ मैं लिखूंगा एंटर योर नेम। एंटर योर नेम। और ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर नेम। तो जो टाइप टेक्स्ट होता है, ये नॉर्मली टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो आईडी होती है, यूनिक आइडेंटिटी फील्ड होता है, कि मतलब ये यूनिक बनाता है। और प्लेस होल्डर हिडन शो इनसाइड इनपुट है, सॉरी हिंट शो इनसाइड इनपुट है, कि मतलब इनपुट टैग के अंदर ये हिंट शो करता है। जैसे कि अगर मैं ये नेम हटा भी दूं तो आप लोगों को यहाँ पता चल रहा है, अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जा रहे हैं। तो ये हमारा आईडी का और 4 का कमाल है। तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम, तो आप यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जैसे प्लेस होल्डर में जो भी हमने लिखा है, अगर हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हट जा रहा है ये। और जैसे हम कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है एंटर योर नेम। तो चलते हैं, इसी तरीके से हम अपने VS कोड के अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। मैं यहाँ BR टैग का यूज़ करूँगा कि थोड़ा स्पेस बन जाए, क्योंकि ये चिपका चिपका सन आ रहा है, इसलिए मेरे को BR टैग लिखेंगे। और फिर मैं यहाँ पे एक लेबल और बनाऊँगा, जिसके अंदर मैं लिखूँगा लेबल, और ये होगा मेरे ईमेल के लिए, फॉर ईमेल। और मैं इसे क्लोज करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा ईमेल। और मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा इनपुट। इनपुट, और मैं यहाँ पे टाइप दे दूँगा ईमेल। ईमेल, और मैं आईडी दे दूँगा इसको ईमेल। और प्लेस होल्डर में मैं लिख दूँगा प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। एंटर ईमेल मैंने लिख दिया यहाँ पे, और इसको क्लोज कर दूँगा। और फिर हम इसको चलते हैं ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस के साथ आ गया है, यहाँ ईमेल लिखा हुआ है, और यहाँ लिख रहा है एंटर ईमेल। अगर मान लीजिए, तो जो ये हमारा इनपुट टाइप ईमेल होता है, ये स्पेशली ईमेल के लिए होता है। ब्राउज़र बेसिकली वैलिडेशन भी परफॉर्म करता है इसके रिगार्डिंग, कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABCD, तो ये लिख रहा है, यहाँ देखिए अगर मैं इस पर हवर करता हूँ, यहाँ लिख रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल। तो ये वैलिडेशन ब्राउज़र हमारी तरफ से देता है कि जब हमने इनपुट टाइप ईमेल लिखा है तो ये ब्राउज़र वैलिडेशन भी लगा देता है इसके ऊपर। तो हम आगे चलते हैं और इसके अंदर पासवर्ड भी ऐड करते हैं। अब हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, और यहाँ लिखूँगा लेबल, लेबल फॉर पासवर्ड, और इसको क्लोज करूँगा। सॉरी, यहाँ नहीं, हम इसके बाहर करेंगे डबल क्वाट्स के, और यहाँ हम लिखेंगे पासवर्ड, और एंटर करके नीचे आएंगे और यहाँ लगाएंगे इनपुट टाइप। हमने यहाँ पे इनपुट टाइप लगाया। इनपुट टाइप में हमने दिया पासवर्ड। आईडी दे दी हमने पासवर्ड इसको, और हमने इसको प्लेस होल्डर में लिख दिया। प्लेस होल्डर में लिख दिया पासवर्ड।
और इसे क्लोज करेंगे। और मैं ऊपर वाले पे एक बी आर टैग लगा दूंगा कि ये थोड़ा स्पेस भी मेंटेन रखे। तो मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया। और ये जो हमारा पासवर्ड होता है ये क्या करता है, जो भी हम पासवर्ड टाइप में, जब भी यूज़र इस पासवर्ड में टाइप करेगा तो उसके जो करैक्टर्स होंगे वो नॉर्मली हिडन होंगे या फिर मास्क हो जाते हैं। मीन्स कि वो दिखते नहीं है, जैसा आप रियल वेब पेज पे देखते हो जब आप पासवर्ड एंटर करते हो तो वो हिडन हो जाते हैं। तो हम चलते हैं ब्राउज़र पे और देखते हैं। तो मैंने सेव किया और ब्राउज़र पे आया तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ नेम आ गया। नेम के अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, टेक इंजन लिख देता हूँ। मैंने लिखा द टेक इंजन। और फिर मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा। ईमेल में मैं कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ। और आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, पासवर्ड इंक्लूडिंग एंड एट दी रेट। तो मैं यहाँ जब तक एट दी रेट नहीं ऐड करूँगा तब तक ये ऐसे ही हिंट देता रहेगा। तो मैंने एट दी रेट ऐड किया और gmail.com कर दिया। और फिर मैं एंटर करके नीचे आऊँगा और यहाँ पासवर्ड हम टाइप करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर हवर करके क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा, और इस पर ऐसे कर देंगे तो ये नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं रेडियो बटन। रेडियो बटन बेसिकली होता क्या है। रेडियो बटन में हमें मल्टीपल चॉइस होते हैं, जैसे आपके एग्जाम में होता है 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से सिर्फ आप एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे। तो जल्द से जल्द हम इसको भी यहाँ पे टाइप करते हैं और लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे एंटर हिट करूँगा और यहाँ पे मैं एक लिखूँगा लेबल। और मैंने यहाँ पे लेबल लिखा और लेबल को क्लोज किया। और यहाँ पे क्या आएगा, जेंडर। मैं जेंडर ले लेता हूँ यहाँ पे। जेंडर के बाद मैंने एंटर हिट किया। फिर यहाँ पे इनपुट टाइप लूँगा मैं। और इनपुट टाइप में मैं दूंगा रेडियो बटन। इनपुट टाइप मैं यहाँ दूंगा रेडियो। देन फिर मैं यहाँ पे इसको आईडी दूंगा। मैंने इसको आईडी दे दी, मान लो मेल। और मैं इसको नेम दूंगा। नेम को मैं दूंगा जेंडर। और फिर यहाँ पे मैं वैल्यू क्या दूंगा, मैं इसे वैल्यू दूंगा। तो वैल्यू में जाएगा मेल। और इसे क्लोज कर देंगे। और फिर नीचे हम लेबल लगाएंगे। लेबल लगाया, लेबल फॉर मेल। और फिर हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ लिख देंगे मेल। एंटर हिट करके आगे आएंगे और फिर हम यहाँ एक और बनाएंगे, इनपुट। इनपुट टाइप रेडियो। जल्दी जल्दी हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैं आईडी दे दूंगा फीमेल। और मैं वैल्यू नेम दे दूंगा यहाँ पे। नेम हमेशा हमने इन दोनों केस में सेम रखना है, तभी ये मल्टीपल चॉइस वर्क करता है। तो दोनों में मैंने जेंडर सेम रख दिया है, कि मतलब नेम जो था वो जेंडर मैंने सेम रखा है। और फिर वैल्यू हम दे देंगे यहाँ पे फीमेल। और इसको क्लोज कर देंगे हम लोग। और क्लोज किया, फिर एक नीचे लेबल लगाएंगे, लेबल फॉर फीमेल। फीमेल देन क्लोज। और यहाँ हम लिख देंगे फीमेल। और ब्राउज़र पे चलते हैं, ब्राउज़र पे देखते हैं ये क्या है, फिर उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर। तो ब्राउज़र मैंने ओपन किया और ब्राउज़र पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार वहाँ बी आर टैग लगा देता हूँ जिससे ये नीचे आ जाए। तो मैं यहाँ जहाँ पासवर्ड लिखा था, पासवर्ड के पास मैं लगाऊंगा बी आर टैग। बी आर टैग, यहाँ भी बी आर टैग। और फिर यहाँ चलेंगे पेज पे और ये देखेंगे, ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ जेंडर आ गया है। और जेंडर पे मैं जब इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये सिलेक्ट हो रहा है, जब इस पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो रहा है। यानी कि मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक ही को सिलेक्ट कर सकते हैं आप लोग। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूँ तो इस पे से हट जा रहा है। अगर मैं एक और यहाँ पे ऐड कर दूँ इसी तरीके का, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर दूँगा इसको। मैंने एंटर हिट किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया रेडियो बटन। यहाँ पे फीमेल की जगह मैं अदर कर दूंगा। मैं जल्द से जल्द अदर लिख लेता हूँ यहाँ पे।
यहाँ पे अदर लिखा, जेंडर आ गया, यहाँ वैल्यू अदर जाएगी। यहाँ पे जाएगा अदर, और लेबल में भी चला जाएगा अदर, यहाँ पे भी लेबल में अदर्स, और यहाँ पे चला जाएगा अदर। अब हम इसको देखते हैं ब्राउज़र पे, तो आप ये देख सकते हैं 3 ऑप्शन आ गए। मैं फीमेल पे क्लिक करता हूँ तो फीमेल सेलेक्ट हो रहा है, अदर पे कर रहा हूँ तो अदर ये हट जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा रेडियो बटन होता है। तो जो इसके अंदर हम चलते हैं वीएस कोड पे और समझते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। यहाँ नेम जेंडर, जेंडर बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम नेम की वजह से ही ये यूज़र नॉर्मली एक ऑप्शन सेलेक्ट कर पाता है आउट ऑफ 3 4 जितने भी आप ऑप्शन दोगे उसमें से। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सब में नेम सेम रखा है, जिसकी वजह से हम मल्टीपल ऑप्शन में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं चेक बॉक्स क्या होता है। तो जल्द से जल्द हम चेक बॉक्स भी यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो नीचे मैं आऊँगा और यहाँ पे चेक बॉक्स बनाऊँगा, यहाँ बी आर टैग लगाऊँगा, बी आर टैग लगाया मैंने, और नीचे चलेंगे और नीचे मैं बनाऊँगा एक लेबल। लेबल के अंदर फिर मैं लिखूँगा चेक स्किल्स, मैं स्किल्स का बनाऊँगा यहाँ पे, और फिर एंटर करके हम यहाँ पे आएंगे नीचे, और नीचे मैं यहाँ करूँगा इनपुट, इनपुट टाइप, हम यहाँ क्या देंगे, इनपुट टाइप में चेक बॉक्स देंगे, और चेक बॉक्स में फिर हमारा आईडी होगा, और आईडी के अंदर हम देंगे कोई भी स्किल ऐड कर देते हैं। मैं आईडी में HTML ऐड कर देता हूँ, HTML ऐड कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे हम नेम देंगे, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, नेम के अंदर मैंने कर दिया स्किल्स। नेम के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम कर देंगे HTML, मैंने HTML कर दिया, और इसको हम क्लोज कर देंगे, और फिर नीचे लगाएंगे एक लेबल, हमने यहाँ पे लेबल कर दिया, और लेबल फॉर HTML क्लोज करेंगे, और यहाँ लिख देंगे HTML। इसी तरीके से हम CSS और जावास्क्रिप्ट के लिए भी लिख लेते हैं जल्द से जल्द। यहाँ हमने कुछ चेक बॉक्स ऐड कर लिए हैं, और ये स्किल नाम से हमने रखा है, और ये हमारे चेक बॉक्स हैं। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे और देखते हैं किस तरीके का दिख रहा है। तो हम ब्राउज़र पे आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं स्किल नाम का यहाँ पे आ गया। अगर मान लो मैं जेंडर यहाँ पे मेल सेलेक्ट करता हूँ, और स्किल्स में HTML भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, CSS भी कर सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट भी। तो मेन समझते हैं इसके बारे में। तो जो रेडियो बटन होता है मेनली जनरली एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर रेडियो बटन में, जबकि चेक बॉक्स में आप मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कि मैं तीनों को यहाँ सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन जेंडर अगर मुझे रेडियो बटन जैसे में सिलेक्ट करना है, तो यहाँ सिर्फ मैं एक ही ऑप्शन सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसा यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और देखते हैं ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट करते हैं। ड्रॉप डाउन बेसिकली हम सिलेक्ट कीवर्ड के साथ, टैग के साथ यूज़ करते हैं। तो जो हम यहाँ पे जल्द से जल्द पहले ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पे सिंपल यहाँ BR टैग यहाँ क्रिएट करेंगे हम लोग, सॉरी हमें फॉर्म टैग के अंदर रखना है। तो मैं यहाँ लिखूँगा लेबल, लेबल फॉर, हम कोर्सेज के लिए करेंगे, तो हम यहाँ कोर्सेज दिखाएंगे, कोर्सेज, और इसको क्लोज करूँगा और यहाँ लिख दूँगा कोर्सेज। और हम जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके का क्रिएट हुआ है ये। तो हमने यहाँ पे लेवल क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ हम ड्रॉप डाउन मेनू क्रिएट करेंगे, तो हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट, फिर हम जल्दी जल्दी यहाँ पे आईडी देंगे, आईडी को मैं दूंगा कोर्स, और फिर नेम भी मैं कोर्स दूंगा। तो यहाँ नेम दूंगा, मैं नेम को मैं कोर्स रखूँगा, और इसको क्लोज करेंगे। और फिर मैं यहाँ ऑप्शंस बनाऊँगा, 4 ऑप्शंस बनाऊँगा,
तो मैंने यहाँ ऑप्शंस लिखा और फिर मल्टीप्लाई 4 कर दिया, तो यहाँ 4 ऑप्शन आ गए। तो इस तरीके से आप 4 ऑप्शन चाहिए तो चारों ऑप्शन आप ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने 4 ऑप्शन लिख लिए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपके लिए HTML कोर्स, फिर मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा पाइथन, और फिर इसके नीचे लिख दूंगा मैं CSS, और फिर हम यहाँ पे भी लिख देंगे CSS। फिर ऊपर की तरफ हम चलते हैं, यहाँ लिख देंगे पाइथन, और फिर यहाँ हम लिख देंगे HTML, और ऊपर सबसे ऊपर वाले में मैं लिख दूंगा सेलेक्ट, कि जो वहाँ पे मेन बॉक्स में दिखेगा। तो बात कर लेते हैं ये होता क्या है और ये करता क्या है। सिलेक्ट ड्रॉप डाउन क्रिएट करता है और ऑप्शन उसके अंदर इंडिविजुअल चॉइस क्रिएट करता है। मींस कि आप इसके अंदर ड्रॉप डाउन मीनू आपको दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र में कैसा दिख रहा है ये। तो हम यहाँ पे आ गए, तो ये काफ़ी करीब करीब आ गए। हम इसके अंदर ज़रा स्पेस ऐड करूँ मैं, तो मैं यहाँ BR टैग जल्द से जल्द लगा दूंगा। मैंने यहाँ BR टैग लगाया, यहाँ भी BR टैग लगाया, और अब चलते हैं ब्राउज़र पे। तो आप ये देख सकते हैं कोर्सेज का नीचे ड्रॉप डाउन मेनू आ गया है। तो यहाँ से आप HTML पाइथन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं CSS सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ से मैं सर्च वाले पे जाता हूँ, HTML आ जा रहा। तो इस तरीके से आप इसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को चेक बॉक्स देखने को मिल जा रहा है, और ऊपर की तरफ आप लोगों को रेडियो बटन्स मिल जा रहे हैं, और यहाँ आप अपना नेम, ईमेल और पासवर्ड भर सकते हैं। अब चलते हैं VS कोड पे और देखते हैं कुछ और भी हमारे टैग्स। तो मैं VS कोड पे आया, और VS कोड पे आने के बाद फिर मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट एरिया जनरेट करूँगा। मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया जनरेट करूँगा, तो मैं यहाँ एक BR टैग लगाऊँगा। तो मैंने यहाँ BR टैग लगाया जिससे स्पेस क्रिएट हो जाए, और फिर मैं एंटर हिट करूँगा, और यहाँ पे मैं एक लिखूँगा लेबल, और लेबल के साथ मैं यहाँ पे लिखूँगा लेबल फॉर। हम टेक्स्ट एरिया बना रहे हैं, तो टेक्स्ट एरिया बेसिकली मैसेज वगैरह के लिए होता है, तो हम यहाँ पे मैसेज लिख देंगे, और इसको हम क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम मैसेज जल्द से जल्द लिख के हम एंटर करके नीचे आएंगे, और इनपुट टाइप बनाएंगे हम लोग। सॉरी, इनपुट टाइप नहीं, हम टेक्स्ट एरिया लिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग टेक्स्ट एरिया आ गया है, और टेक्स्ट एरिया के साथ साथ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम पहले इसे क्लोज कर देते हैं। मैंने क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर हम लिखेंगे अपना ID लिखेंगे हम लोग। ID में हम मैसेज लिखेंगे, और फिर हमारा आता है नेम, तो नेम में भी हम मैसेज लिखेंगे। फिर आता है हम कितने रो और कितने कॉलम दिखाना चाहते हैं, तो पहले हम रोज़ की बात करें तो रोज़ हो जाएंगे 5, और कॉलम्स हम 30 कर देंगे। तो यहाँ कॉल्स आ गया, कॉल्स हम 30 कर देंगे। यहाँ पे हमने 30 कर दिया कॉल्स, और प्लेस होल्डर में लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे प्लेस होल्डर एंटर मैसेज। और अब हम इसको चलते हैं ब्राउज़र पे, देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो हम वेब ब्राउज़र पे चलते हैं अपने, और ये देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये कितना अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हम अपना ये स्क्रॉल बार भी आ जाता है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आप इसका कॉलम बढ़ाना चाहते हैं, कॉलम भी बढ़ा सकते हैं, रो बढ़ाना चाहते हो तो रो भी बढ़ा सकते हैं। अगर मैं इसकी रो 300 कर दूं, तो एक्स्ट्रा मैं इसको 100 कर देता हूं। मैंने 100 कॉलम्स कर दिया और 5 रोज कर दिया। तो अब चल के देखें हम, आई थिंक हमारा सेव नहीं हुआ, हम इसको ज़रा सेव करेंगे, और फिर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, आप देख रहा होगा आप लोगों को। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, हम यहाँ चाहें तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो इसके अंदर आ जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग टेक्स्ट एरिया भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास आता है फाइनल कि हम बटन कैसे लगाएंगे इसके अंदर।
तो बटन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, तो बटन के लिए हम इनपुट टाइप सबमिट और वैल्यू रजिस्टर रख लेंगे या फिर बटन टैग का यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में और यहाँ पे BR टैग लगा के हम लोग अपना बटन बनाते हैं। तो हमने यहाँ BR टैग लगाया और यहाँ एंटर करके नीचे आएंगे और हम यहाँ लगाएंगे इनपुट टाइप सबमिट। हमने यहाँ सबमिट कर दिया और वैल्यू के अंदर हम क्या देंगे, रजिस्टर। हमने वैल्यू के अंदर क्या कर दिया, रजिस्टर, और इसको क्लोज कर देंगे और अपने वेब पेज पे चल के देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आ गया जो क्लिकेबल है, हम इसको क्लिक कर पा रहे हैं। और एक दूसरा तरीका भी होता है आपको बटन बनाने का, उस तरीके से भी आप लोग बटन बना सकते हैं। तो मैं दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ बटन बनाने का। तो हम यहाँ पे सिंपल एंटर करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे बटन और फिर हम यहाँ लिखेंगे टाइप सबमिट। मैं यहाँ लिख दूंगा सबमिट, क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्ट्रेशन। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिख दिया और चलते हैं अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग 2 बटन यहाँ पे आ गया और कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा इन बटन्स पे। यहाँ रजिस्टर है, यहाँ रजिस्ट्रेशन है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सबमिट बटन का यूज़ फॉर्म को सबमिट करने के लिए होता है। एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना, इनपुट टाइप सबमिट और बटन टाइप सबमिट दोनों यूज़ किए जा सकते हैं। बटन एलिमेंट ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट और अदर कंटेंट भी रखे जा सकते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा एक कंप्लीट फॉर्म बन के तैयार हो गया है। तो आप इसके अंदर वैल्यू चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना यहाँ नेम ऐड करना चाहते हो, मैं यहाँ अमित ऐड कर देता हूँ। फिर आगे आप ईमेल ऐड करना चाहें तो आप कुछ भी ईमेल ऐड करके @gmail.com कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप लोग यहाँ अपना पासवर्ड रख सकते हैं। फिर आता है आप लोगों का रेडियो बटन, आप मेल फीमेल जो भी चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्किल देखना हो तो आप नहीं बोलते CSS और जावास्क्रिप्ट। फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन में से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, आप पाइथन सिलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पे मैसेज देना चाहते हो तो यहाँ से आप कुछ भी मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एंड देन फिर आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन या सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए टोटली ब्लैंक हो गया फिर से जैसे हमने बटन पे क्लिक किया। तो ये क्या करता है, हमारा फॉर्म को सबमिट करने में हेल्प करता है। तो ये टोटल हमारा जो है, यहाँ VS कोड पे चलते हैं और देखते हैं ये हमारा टोटल पूरा का पूरा फॉर्म बन के कंप्लीट फॉर्म बन के तैयार हो गया है। तो इसके अंदर जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था चेक बॉक्स कैसे वर्क करता है, इसके अंदर नेम क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ये सब मैंने आई होप आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। HTML ID और इसके अंदर जो आप लोग स्किल देते हो, फोल्ड लगाते हो, उन दोनों को वो टारगेट करता है। कि जैसे यहाँ पे हमने कोर्स क्लिक कर दिया और यहाँ पे हमने ID में भी कोर्स लिख दिया, तो ये इसको टारगेट करता है। और फिर ऑप्शंस में हमने वैल्यू के अंदर HTML डाला, यहाँ HTML, और यहाँ हमने ब्लैंक्स दिखाना था, सिर्फ सिलेक्ट दिखाना था कि सिलेक्ट किसको करे, तो वो यहाँ पे दिखेगा। और फिर ये हमने ऑप्शंस बता दिया और इस तरीके से हमने टेक्स्ट एरिया दिखाया आप लोगों को और टेक्स्ट एरिया के अंदर मैसेज वगैरह टाइप कर दिया। और ये 2 तरह के हमने बटन्स भी बनाने सीखे इसके अंदर। अभी हमने सिर्फ HTML की हेल्प से फॉर्म का इंटरफेस क्रिएट किया है। अगर यूज़र रजिस्ट्रेशन बटन प्रेस करता है और हमें डेटाबेस में सेव करना है तो उसके लिए हमें बैकएंड की ज़रूरत पड़ती है। बैकएंड में हम लेटेस्ट Node.js, Express.js, ASP.NET या किसी और टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूं जिसका नाम है फुल स्टैक, तो उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हमने ईमेल पासवर्ड, नेम, लॉगिन बटन, ये सब हमने चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब हमने आज की वीडियो के अंदर कवर किया है। आप लोगों के लिए घर के लिए एक टास्क है, आप लोगों ने एक फॉर्म बनाना जिसका ईमेल, पासवर्ड और रिमेंबर मी चेक बॉक्स और लॉगिन बटन और फॉर्म को अपने अकाउंट अकॉर्डिंग डिज़ाइन करना है।
और जिसका ये कंप्लीट हो जाता है वो कमेंट में मुझे डन लिख सकता है। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और द टेक इंजन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप HTML प्लेलिस्ट एपिसोड 1 से फॉलो कर रहे हैं तो कमेंट में HTML लर्नर ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो में हम HTML फॉर्म के और भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जैसे रिक्वायर्ड, प्लेस होल्डर, वैल्यू, नेम, मिन, मैक्स, डेट, नंबर और फॉर्म एट्रीब्यूट को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।